इसके बाद इसका एक और इसमें दर्रा पड़ता है सियाचिन में, वो है खारदोंग ला दर्रा। खारदोंग ला पास या दर्रा, ये कहां पड़ता है? ये सियाचिन ग्लेशियर में पड़ता है, खारदोंग ला दर्रा। ये सामरिक महत्व के लिए बहुत प्रमुख है। महत्व हेतु प्रमुख। तो इसमें क्या है, खारदोंग ला दर्रा जो है ये सामरिक महत्व के लिए बहुत प्रमुख है, सामरिक महत्व के लिए। सामरिक महत्व मतलब ये क्या होता है? सामरिक युद्ध स्थल जो हमें पता है खारदोंग ला दर्रा है, ये कहीं ना कहीं सियाचिन के अंदर स्थित है। जब भी कोई युद्ध होता है, कुछ भी होता है, तो यहाँ पर भारत को रसद सामग्री जो पहुंचाई जाती है भारत द्वारा, वो इसी दर्रे से पहुंचाई जाती है, खारदोंग ला दर्रा से। इसके बाद जो आता है हमारा दूसरी श्रेणी आती है, वो है लद्दाख। लद्दाख यहां पर भारत का एकमात्र शीत वनस्थल, भारत का शीत वनस्थल शीत वनस्थल। भारत का शीत वनस्थल कौन सा? लद्दाख वनस्थल। लद्दाख मरुस्थल सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मरुस्थल ये ऊंचाई पर स्थित मरुस्थल। यहां पर पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? चांगथा। कौन सी जनजाति पाई जाती है यहां पर? चांगथा जनजाति। जो कि पश्मीना क्या था? पश्मीना बकरी का पालन करती है। तो कौन सी जनजाति है? लद्दाख में भारत का जितना भी सबसे बड़ा शीत वनस्थल है वो यहीं पे पड़ता है। चांगथा जनजाति है, जो सबसे ऊपरी भाग में रहने वाली भारत में पाई जाने वाली जनजाति है चांगथा, जो पश्मीना बकरी का पालन करती है, ये इसका प्रमुख है। यह जो चांगथा जनजाति है, जो ये पशु चारक जनजाति है, पशु पालक जनजाति। ये भारत की सबसे ऊंचाई पर रहने वाली जनजाति है। तो ये हमने देख लिया लद्दाख। इसके बाद देखेंगे तीसरा जो क्षेत्र पड़ेगा वो क्षेत्र है कैलाश श्रेणी, नहीं जास्कर। जास्कर जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी की बात की जाए तो ये जो जास्कर श्रेणी है ये बहुत प्रमुख श्रेणी है। इसके लद्दाख के इसके उत्तर में पड़ता है लद्दाख, हाँ देखिए इस तरह से लद्दाख के दक्षिण में और जास्कर के उत्तर में। उत्तर में कौन सी नदी का बहाव है? श्रेणी सिंधु नदी निकलती है इनके मध्य घाटी से।
सिंधु नदी का प्रवाह क्षेत्र का प्रवाह। भारत में सिंधु नदी का प्रवाह कहाँ होता है? ये लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य में सिंधु नदी का प्रवाह होता है, और जहां से ये प्रवेश करती है भारत में सिंधु नदी में, यहां पर पड़ता है बुंजी नामक स्थान पर। बुंजी नामक स्थान पर यह महाखड्ड या कैनियन जिसे बोलते हैं, सबसे गहरे महाखड्ड का, बुंजी नामक स्थान पर यह महाखड्ड का निर्माण करती है। और ये कैलाश श्रेणी तिब्बत में, जो कि मानसरोवर के लिए प्रमुख रास्ता यहीं से मिलता है, कैलाश श्रेणी से होकर जाते हैं हम लोग तिब्बत में। तो जास्कर लद्दाख श्रेणी, सिंधु नदी का प्रवाह जास्कर और लद्दाख के बीच में, यहाँ पर बुंजी नामक स्थान पर यह महाखड्ड का निर्माण करती है। तो इस तरह से ये हमारा पूरा आज का जो टॉपिक था ट्रांस हिमालय, आज हमारा कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से हमने देख लिया, आज हम भारत के भौतिक विभाजन की चर्चा कर रहे थे, इसमें हमने एक अपना टॉपिक कंप्लीट कर लिया, ट्रांस हिमालय। अगली जो श्रृंखला आएगी वो आएगी हिमालय के ऊपर और पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियों के ऊपर। इस तरह से ये आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम 6वीं क्लास जो भारत की भूगोल होगी वो जल्दी लेके आएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।